सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं, जैसे कि मैं अपने सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा हूँ, इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली सन से जो लाइट आती है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। दे मेक विजिबल लाइट, मीन्स वाइट लाइट। तो वो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनती है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो कुछ कलर ऑब्जॉर्ब कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, और पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड कलर हमारी आई में एंटर करता है, तो वो ऑब्जेक्ट उस कलर का हमें वहाँ पर दिखाई देता है। लाइट इनविजिबल होती है बट ये चीज़ों को विजिबल करती है। तो ये सारा का सारा रिफ्लेक्शन की कारण होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं हम। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द सेम मीडियम आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट एनर्जी किसी सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जब वो फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब टकरा कर वापस चली जाती है सेम मीडियम में। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज एनी मीडियम आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे ये हमारे पास लाइट है, सीधी आ रही है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसको सीधा जाना था, तो हुआ क्या, ये इस ऑब्जेक्ट से टकराती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इसी कंसेप्ट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द सेम मीडियम, और द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज एनी मीडियम आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट आ रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर वो आके स्ट्राइक करती है सरफेस पे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट एनर्जी बैक जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर आर कॉल्ड नॉर्मल। लाइट जितना एंगल बनाकर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जितना एंगल बनाकर नॉर्मल के साथ वो रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। पहला जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि हमें स्मूथ सरफेसेस से मिलता है। यहाँ पर 3 इंसिडेंट रे लिए मैंने, 1 2 3, तीनों आती है सरफेस पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये तीनों इंसिडेंट रे पैरेलल हैं, तो ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल हैं। एक सिमेट्री यहाँ पर दिखाई देती है इंसिडेंट रे में और रिफ्लेक्टेड रे में, और ये हमेशा स्मूथ सरफेसेस से मिलता है, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यह हमेशा रफ सरफेसेस से मिलता है। इंसिडेंट रे हमारे पास 3 है और ये रिफ्लेक्टेड रे पहली, दूसरी और तीसरी यहाँ पर। अब ये तीनों इंसिडेंट रे पैरेलल हैं बट रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सरफेस इरेगुलर है। लाइट का एक रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब ये लाइट आई उस लॉ को ओबे करती है, क्योंकि इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसा है, तो I इक्वल टू आर, तो ये लाइट ऐसे गई। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मिल्क है वो कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता, एवरीथिंग वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें मिल्क में मिरर इमेज क्यों नहीं दिखाई देती? इसका सिंपल सा आंसर है वन वर्ड, ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें मिल्क की टॉप लेयर स्मूथ दिखाई दे रही है बट वो होती नहीं है,
माइक्रो लेवल पे उस पर कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, वो परफेक्टली स्मूथ नहीं कहलाता, इसीलिए मिल्क में हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलता है। रिफ्लेक्शन के अपने दो नियम हैं जिनको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। देखते हैं ये दो नियम क्या हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है। लाइट जितना एंगल बनाकर इंसिडेंट होती है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट बैक भी होती है फ्रॉम नॉर्मल। सेकेंड लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये, आप सपोज करो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो ये तीनों के तीनों इस प्लेन पे, जिस प्लेन में ये ग्रीन बोर्ड है, इस प्लेन में ही है, कोई भी इस प्लेन के आउट नहीं है। तो ये तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग में भी शो किया है, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये नॉर्मल, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन है जेड और वाई जेड प्लेन, इस वाई जेड प्लेन में ही हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है। तो ये दो लॉ हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। पहला, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की। यह एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? हमने अभी तक पढ़ा कि एक रे ऑफ लाइट है, उसका पाथ क्या होता है? स्ट्रेट। वो स्ट्रेट आती है, किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उसकी एनर्जी, मतलब वो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट है, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है। ये अगर यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता तो ये स्ट्रेट जाती, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन इसका पाथ चेंज हो गया है यहाँ पर। इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। और ये रे सीधी जानी थी, बट इसने अपना पाथ चेंज किया और डेल्टा एंगल ये डाइवर्ट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। तो दैट एंगल ऑफ डाइवर्जन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंगल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 का बनता है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल 180 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 है। मीन्स आई प्लस आर प्लस डेल्टा, इन तीनों एंगल का सम 180 है यहाँ पर। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो ये 180 माइनस आई प्लस आर हो गया, क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो हम एंगल आर को आई बोल सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर 2i बोल दिया। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया 180 माइनस 2i। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। यहाँ हमने इंसिडेंट एंगल लिया है और यहाँ डेविएशन। तो जब हमारा इंसिडेंट एंगल 0 होता है तो डेविएशन 180 का होता है, और जब हमारा इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री होगा तो डेविएशन उस टाइम पे कितना होगा? 0 होगा। तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा। ये हमारा ग्राफ हो गया। इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और डेविएशन के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i।
मीन्स अगर हमें इंसिडेंट एंगल पता है तो हम डेविएशन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डेविएट होगी।